हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल आपको जरूर अवेलेबल रहेगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था सोनू सूद, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ओके था इसका। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है इसके तौर पे शपथ ली है जीतन राम मांझी ने, यानी कि ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। ये एक बार के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 19 नवंबर 2020 को नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पे शपथ ली है। अब देखो प्रोटेम स्पीकर है तो फाइनल स्पीकर जो होगा वो इन्हीं के ही देखरेख में चुना जाएगा, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इनको पद की शपथ किसने दिलाई है? बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई है। अच्छा, जिक्र हम लोग कर रहे हैं बिहार का, तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है, ये याद रखिएगा आप लोग। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है, जो कि 7वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? तो इंदिरा गांधी की जयंती जो है 19 नवंबर को मनाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री रही थी और 19 नवंबर 2020 को इनकी जयंती मनाई गई है। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर को हुआ था, 1917 के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और वे 1966 से लेकर 77 तक और फिर 1980 से 84 तक दोबारा उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया था। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। तब तक वे भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करती रही और एक निडर नेता थी और काफी सारे इन्होंने साहसी काम भी किए थे। भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राजाओं की जो पेंशन प्री वर्ष जो है वो सब कुछ समाप्त करने का काम, अहम फैसले जो है इन्होंने ही लिए थे। जिक्र करते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो निम्नलिखित वैक्सीन निर्माताओं में से किसने दावा किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है? देखो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर रही है, उनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने कहा है कि उसकी 95% दवा जो है वो प्रभावी है, इफेक्टिव है? तो इस कंपनी का नाम है फाइजर, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। फाइजर कंपनी ने दावा किया है रिसेंटली कोविड-19 का जो आपका फेज 3 था उसका ट्रायल पूरा किया इस कंपनी ने अभी रिसेंटली, और इस फाइजर का जो है ये एक इंजेक्शन है जिसका पर्टिकुलर नाम अगर आप मुझसे पूछते हैं तो है BNT162B2। ठीक है, ये जो इंजेक्शन है इसका इन्होंने 95% इफेक्टिव होने का दावा किया है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका सहित बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें 44,000 लोगों पे जो इसका ट्रायल किया गया और ट्रायल में यह पाया गया कि किसी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ बल्कि पॉजिटिव ही रिजल्ट देखने को मिले। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो ये लगाने की घोषणा की है दिल्ली ने, यानी कि बी ऑप्शन सही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसी घोषणा की है कि पहले क्या होता था 500 रुपए जुर्माना होता था, लेकिन इसे बढ़ा के 2,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, 19 नवंबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है ये रिसेंटली घोषणा की गई है। आपको मैं बता देता हूं दिल्ली के अंदर एक मिनी लॉकडाउन जैसी कंडीशन भी जो है वो भी अप्लाई कर दी जा चुकी है। ठीक है, और बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है। उप राज्यपाल जो है उनका नाम भी आपको याद रखना है, अनिल बैजल है। ठीक है, किस देश की अदालत ने जेडीयू
चीफ हाफिज सैयद को 10 साल की सजा सुनाई है। तो अभी हाल ही में जो हाफिज सैयद है इनको पाकिस्तान ने जो है 10 साल की सजा सुनाई है। क्यों सुनाई है? क्योंकि इनको 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में मास्टरमाइंड जो है माना गया, या यूं कहिएगा उस आतंकी हमले में फंडिंग से जुड़े 2 मामले जो हैं उसकी वजह से इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये बात याद रखिएगा। वैसे ये इस टाइम पे जो है लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोर्ट लखपत जेल के अंदर जो है बंद है ये। अच्छा, बात कर रहे हैं हम लोग पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान है। पाकिस्तान के जो आपके करेंसी की बात करते हैं तो पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? गन्ने का रस है। ये भी बात आप याद रखिएगा। 21 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को दुनिया भर में विश्व हेलो डे, विश्व टेलीविजन दिवस, वर्ल्ड आपका दूरसंचार दिवस, ये तीनों ही मनाते हैं। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वर्ल्ड हेलो डे, वर्ल्ड टेलीविजन डे और आपका दूरदर्शन डीडी नेशनल डे भी तीनों ही मनाए जाते हैं। दूरदर्शन को मतलब जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1996 में जो है इस दिवस को मनाने जाने की पुष्टि की गई थी। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सोलो ट्रैवलर डॉक्टर ख्वाला अल रोमेथी 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा करके विश्व की कौन सी महिला बन गई है? तो ये विश्व की ऐसा काम करने वाली पहली ही महिला बनी है भाई। ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा कर विश्व की पहली महिला बन गई है। इन्होंने 3 दिन 14 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड में जो है 7 महाद्वीपों की यात्रा करके रिकॉर्ड बनाया है और इनका यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग, इसका मतलब है कि नौकरी देने के हिसाब से, रोजगार देने के हिसाब से। तो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में सर्वे हुआ और उसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट बना है? तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूट है आईआईटी दिल्ली, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आईआईटी दिल्ली 2019 में 54वें स्थान को पार कर इस साल 27वें स्थान पे आ चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु जो है उसका 2019 में 43वें पायदान से फिसल के 2020 में 71वें नंबर पे पहुंच गया है। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग जो है ये बेसिकली आईआईटी दिल्ली को जो है सबसे ज्यादा भारत में सबसे अच्छा माना गया है। वर्तमान में 2020 के अंदर नंबर 1 पे माना गया है। ठीक है, यूं मानिएगा आप लोग, रोजगार देने के लिए सबसे अच्छा माना गया है इंस्टीट्यूट के मामले में। रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग तो 27वीं रैंकिंग आई है इसकी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है रिसेंटली हरदीप सिंह पुरी ने, यानी कि बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने रिसेंटली सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है। 2021 तक जो है जमीनी स्तर पे इसे लागू कर दिया जाएगा ताकि जो है भारत के जितने भी शहर है उनमें 100% जो है सफाई की जा सके। और दूसरी बात जो है, इन सफाई नहीं होने की वजह से, जैसे सीवर है या टैंक वगैरह होते हैं, वहां पे बहुत सारे जो है मच्छर वगैरह पनपते हैं, उस वजह से जो है बहुत सारे लोगों में तरह तरह की बीमारियां भी होती है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कॉट बनाने के लिए कितने वर्षीय विनीशा उमाशंकर को चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज से सम्मानित किया गया है? 12, 14, 16 और 18 बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।